क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम प्रीता आहूजा। आज मैम आपने कैंप का आयोजन किया है जो डिसेबिलिटी के लिए है, क्या कैंप का उद्देश्य है क्या? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा से जुड़ी हुई हूँ। इस वर्ष से मैं सचिव के पद कार्यभार संभाल रही हूँ। ये जो आज जो कैंप का आप चर्चा कर रहे हो, ये कैंप हम 1.5 वर्षों से लगातार लगा रहे हैं। सप्ताह में एक बार ओल्ड फरीदाबाद लगाते हैं और सप्ताह में एक बार NIT में लगाते हैं। ये दिव्यांग सहायता केंद्र है। जितने भी दिव्यांग हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो चल नहीं सकते, उन्हें बेंच की आवश्यकता है या किसी को व्हीलचेयर की आवश्यकता है, ऐसे ऐसे उपकरण हम उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। मैडम, जैसे देखा जाता है कि दिव्यांगों को अनदेखा किया जाता है, वहीं आपकी बात करें और आप उनको एक साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और उनको जो उनको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे उन तक पहुंचाई जाती है बातें और किस तरह से आप अब तक दिव्यांगों को दे चुके हैं सामान और अब तक कितने का लक्ष्य आपने रखा? देखो, जब आप सच में ऐसे जुड़ते हो ना, माइक्रो प्लान्स में जुड़ते हो, और जब एक एक के चेहरे पर वो मुस्कान आप देखते हो ना, आपको लगता है जो सारे दिन की आपकी मेहनत है ना, वो सार्थक है। इन लोगों को कई बार हम लोग भी रास्ते में देखते हैं तो हर कोई कन्नी काट कर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जब से हम इस प्रकल्प के साथ जुड़े हुए हैं तो हम रुक कर उनसे पूछते हैं, भाई आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास क्या BPL कार्ड है? अगर उनके पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, नहीं होते तो उनको गाइड करते हैं कि आप प्लीज़ ये UDID कार्ड बनवा लीजिए, आधार कार्ड अपना दे दीजिए हमें। यथासंभव हम उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हम सामान उपलब्ध करा सकें। तो उन तक कैसे जानकारी पहुंचती है, किस तरीके क्या माध्यम है जो आप, अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? अभी तक तो हम इतने पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि हर हफ्ता जब कैंप लगता है तो हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोकल RW है, वहाँ जो लोकल पार्षद है उनके पास जुड़ते हैं, और हर ग्रुप में ये 2 दिन पहले से मैसेज फ्लोट होने लग जाते हैं। तो ऐसे ही लोग देख कर और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तक कितने लोगों को आप दे चुके हैं सामान और कितने का लक्ष्य है जो देना है? 150। अब तक एक्चुअली हमारा फाइनेंशियल ईयर से हम लोग पूरी रिपोर्टिंग करते हैं, तो 1 मार्च 2025 से लेकर कम से कम हमने 50 कैंप्स लगा दिए हैं। 5000 से ज़्यादा लोगों को हमने चीज़ें डोनेट कर दी हैं, जिसमें 7000 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स। कितने इस लोग संस्था में मेंबर है और कितने मेंबरों ने अब तक आपका सहयोग किया है? क्या संस्था सहयोग करती है या किसी और से टाई अप करते हैं? भारत विकास परिषद 1963 में इसका गठन हुआ था। जब इंडो चाइना वॉर हुई थी तब सरकार पूरी तरह से आर्मी मैन को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, कई फाइनेंशियल क्राइसिस थी, कई डिस्टर्बेंस थी। उस टाइम एक संगठन का गठित किया गया था, उसका नाम भारत विकास परिषद है। उन्होंने पूरा टाइम आर्मी पीपल को सपोर्ट किया था, राशन देते थे, जो भी जिनके अंग कट जाते थे तो उनको सपोर्ट करते थे। ऐसे धीरे धीरे कर 1963 से ये संस्था चल रही है और हम अभी 3 साल से ही इस संस्था से जुड़े हैं। फरीदाबाद वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं चाहूँगी सब जुड़े इस मुहिम के साथ। जहाँ भी आपको कोई दिव्यांग नज़र आता है, कृपया भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा को अप्रोच करें, हम यथासंभव उनकी मदद करेंगे। हमारी पूरी टीम ये पर्यावरण देखती है, हमारे भारत विकास परिषद में हमारी पूरी टीम अग्रसर है कि पूरे फरीदाबाद के दिव्यांग को पूरी तरह से सहायता प्रोवाइड की। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अगम तनेजा है। आप पर्यावरण देखते हैं इस शाखा में, क्या कहेंगे? देखा जाता है कि पर्यावरण सिस्टम दूषित होता जा रहा है, उसके लिए क्या? NCR का तो सर विशेष तौर पर आप देख ही रहे हैं, AQI हर रोज़ ही चर्चा का विषय होता है। लोगों को अस्थमा, छोटे छोटे बच्चों को, घर में बुजुर्ग हैं, मेरे यहाँ भी हैं, अक्सर उनको जो है सांस का और अस्थमा का इशू हो जाता है। इस पॉइंट को प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए हमें जो है पर्यावरण पर विशेष ध्यान देना है, और ये मुहिम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए ज़रूरी है। घर से शुरू करनी है और हर स्कूल तक मैं जाकर अप्रोच करती हूँ बच्चों के लिए। जहाँ भी उपलब्ध हो जगह, जहाँ भी छोटा पौधा, बड़ा पौधा, वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करना है, प्लास्टिक को नो करना है,
पेपर इनको प्लास्टिक बैग्स को नोट करना है, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस एंड से नो टू प्लास्टिक। ये सारे मैसेज बच्चों को देते हैं, स्लोगन्स। कभी उनको जो है हम लोग जागरूकता रैली निकालते हैं, कभी पोस्टर्स के थ्रू, कभी पेंटिंग्स के थ्रू, कभी छोटे छोटे स्किट्स कराते हैं बच्चों को, जागरूकता जैसे भी और ज़्यादा फैलाई जा सके बच्चों के माध्यम से गली कूचे मोहल्ले तक बात पहुँचती है। और स्कूल्स में जा जाकर हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं। आपस में भी आप देख ही रहे हैं घर में, चाहे कोई वेस्ट डिब्बा आपको दिखाई दे रहा हो, चाहे कुछ भी, हम लोगों ने उसको कोशिश की है यूटिलाइज करने की। मैं फरीदाबाद के वासियों से आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और एक अपील भी करना चाहती हूँ, आप अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ें और संकल्प लें हमारी तरह और हमारे विद्यार्थियों की तरह एक प्रण लें कि आप इस नगर को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, प्रदूषण मुक्त रखेंगे। और इसी के रिगार्डिंग कल दयाल नगर में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम जागरूकता रैली निकालेंगे। जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करना सिखाना है और एक स्किट के माध्यम से हम वहाँ के समुदाय को जो है प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाने का एक मैसेज देंगे और बच्चों के साथ एक प्रण लें, प्रतिज्ञाबद्ध होंगे कि हम इस देश को, इस नगर को स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, कूड़े और कचरे को, गीले को, सूखे को अलग रखना है, रूम्स को क्लीन रखना है, वेस्ट जो है यहाँ नहीं डालना, प्लास्टिक को नो करना है। इस माध्यम से हम बच्चों को अधिक से अधिक इस मुहिम को जोड़ेंगे और धीरे धीरे हमारा उम्मीद है एक एक कदम जो आगे की ओर बढ़ रहा है, छोटा कदम जो है बड़ा ही विराट रूप ले लेगा और हम अपनी इस मुहिम में अवश्य ही सफल होंगे। अगर यदि कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहे इस मुहिम के तहत तो कैसे संपर्क कर सकता है और कैसे जुड़ सकता है? सर, भारत विकास परिषद से जुड़ना है उसको। अच्छा, जैसे हम जुड़े, विवेकानंद शाखा जुड़े और मैं पर्यावरण विभाग से हूँ। और कोई नंबर है, संपर्क नंबर कोई? हाँ, आप ले सकते हैं। हमारे अध्यक्ष DS त्यागी जी हैं, तो उनका नंबर आप नीचे मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप डाल दीजिए। मैं सचिव हूँ, ये पर्यावरण देखते हैं, 3-4 नंबर में हम आपको। हाँ, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। मैं प्रीता आहूजा, विवेकानंद शाखा की सचिव। मेरा नंबर है 9811606756।